चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के लिए 6 माह कैद और 1 करोड़ रुपया जुर्माना की जो है वो तैयारी कर ली गई है। फवाद चौधरी साहब की जो दौड़ है, आज फवाद चौधरी साहब ने दौड़ लगाई है, बेचारे गिरे भी हैं और उनकी हाजिर दिमागी ने उनको एक बड़ी मुश्किल से बचा लिया है। हुकूमत जो है वो नज़दीक होती जा रही है उमर अताब बंदयाल को दबोचने में और उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। नाज़रीन इकराम, इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के लिए 6 माह कैद और 1 करोड़ रुपया जुर्माने की सज़ा का एक बहुत बड़ा जाल जो है वो हुकूमत की जानिब से बिछा लिया गया है और उसकी मंजूरी है, इस सारे प्रोसेस की मंजूरी भी जो है वो कर ली गई है। क्या सारा मामला आपके सामने इसकी तफसीलात रखनी है। बिलाखिर हुकूमत जो है वो नज़दीक होती जा रही है उमर अताब बंदयाल को दबोचने में और उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए। और इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, जो फवाद चौधरी साहब हैं, आज वो उनकी हाजिर दिमागी ने उनको एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इकराम, जो चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ एक जाल जो है वो बनाया गया है 6 माह कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का, वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन इकराम, कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 जो है वो मंजूर कर लिया है और कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल मंजूर जो है वो जो किया है, इसको राना कासिम नून ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 ऐवान के लिए उन्होंने मंजूरी के लिए पेश किया। कासिम नून है, उन्होंने इसको पेश किया और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 जो है उस पर बहस की गई। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर ने कहा कि तौहीन पार्लियामेंट बिल जो है बहुत अहम कानून साजी है, कायमा कमेटी रूल्स में भी तरमीम होनी चाहिए। अफसरान अरकान पार्लियामेंट का फ़ान सुनना गवारा नहीं करते और पहले तौहीन पार्लियामेंट पर कोई कानून नहीं था, अब हमें पार्लियामेंट की कमेटियों पर भी जो है वो तौहीन कबूल नहीं। और तौहीन पार्लियामेंट बिल के मुहर्रक जो है वो राना कासिम नून, उन्होंने अवान को बताया कि तौहीन पार्लियामान का बिल बहुत अहम है, आइंदा किसी ने इस हाउस की तौहीन की तो वो सज़ा का मुर्तकिब होगा। समझ आ रही है, इस हाउस की तौहीन की गई, मतलब जैसे इस चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म जारी किया इलेक्शन करवाने का, तो यहाँ से जनाब वो सारे बिल पास होकर के जाते थे कि सिक्योरिटी नहीं है, फ़ंड नहीं है, मामलात ये वो, तो इसके ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस साहब अगर फैसला देते हैं तो वो जनाब अवान का हुक्म नहीं माना जाएगा, तो फिर उसके ऊपर जो है वो सज़ा होगी। तो इसमें जो नाज़रीन का बिल जो मंजूर किया गया, इसमें 6 माह कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों सज़ाएँ दी जा सकती हैं, जबकि इस बिल के तहत पार्लियामेंट की तौहीन पर किसी भी हुकूमती या रियासती ओहदेदार को तलब किया जा सकेगा। समझ आ रही है, किसी भी हुकूमती या रियासती ओहदेदार मतलब इस वक्त 3 जजेस इनके जो है वो रडार के ऊपर हैं और 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तौहीन पार्लियामेंट केसेस की तहकीकात करेगी और कमेटी में अपोजिशन और हुकूमत के 50% अरकान को शामिल किया जाएगा और कंटेम्पटमेंट कमेटी शिकायत की रिपोर्ट पर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को सज़ा तजवीज़ करेगी, जिसके बाद स्पीकर या चेयरमैन सेनेट मुतल्लिका फ़र्द पर सज़ा के तयन का ऐलान कर सकेगा। ये नाज़रीन इकराम जो है वो एक बिल पास कर लिया गया और आपको पता है कि ये तमाम चीज़ें इस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के लिए की जा रही हैं। तो दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, फवाद चौधरी आज उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया और जब वो रिहा होकर अपने घर के लिए निकलने लगे थे लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट के बिल्कुल पास ही, तो पुलिस उनको दोबारा जो है वो गिरफ़्तार करने के लिए वहाँ पहुँच गई और जैसे ही उन्होंने देखा पुलिस को, तो अपनी गाड़ी से उतर के फ़ौरन उन्होंने दौड़ लगाई और भाग के वो दोबारा कोर्ट में चले गए और कमरा अदालत में पहुँचे और इस दौरान वो गिरे भी और उनका सांस भी काफ़ी फूल गया और उसके बाद जो है उनकी ये जो हाजिर दिमागी है, ये जो वो उन्होंने दौड़ लगाई, वो वहाँ से भागे और उसके बाद उनको वापस पहुंच गए और उनको 2 दिन का जो है वो हर तरह के मुकदमात, किसी भी मुकदमे में उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, उनको हिफाजती ज़मानत मज़ीद जो है वो दे दी गई। तो आज फवाद चौधरी साहब की जो दौड़ है, हाजिर दिमागी उनके काम आ गई, अदरवाइज़ उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लेते और फिर उनको 2-4 दिन या जितना भी अरसा वो दोबारा बेचारे खजल ख़राब होते और अपनी फैमिली से दूर रहते। तो उनकी हाजिर दिमागी ने उनको आज जो है वो एक और मुश्किल से बचा लिया है। नाज़रीन इकराम, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान।